हॉल में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा लुक मिल जाए यहाँ पे। और सारे दरवाजे जो कमरों के हैं सबका हम लोग लैमिनेट चेंज करने का प्लान करेंगे। ये सबसे छोटा रूम है 10 बाय 10 का। इसमें बच्चे के हिसाब से मुझे प्लान करना है। एक 4 बाय 6 का बेड और 5 बाय 6 का बेड आ जाएगा यहाँ पे। 5 बाय 6 के बेड के बाद जो इधर स्पेस बनेगा यहाँ पे स्टडी टेबल, ऊपर सेल्फ रैक ऊपर से लेके नीचे तक रखने के लिए, नीचे कुछ ओपन स्टोरेज, लाइट वगैरह आ जाए। कॉर्नर में या यहाँ वॉल पे या कॉर्नर पे या चारों तरफ छोटे छोटे सेल्फ आ जाए, उसमें टॉयज, टेडी, शील्ड और कप वगैरह रखने के काम आ जाए, सर्टिफिकेट वगैरह बच्चों के, कुछ डेकोरेटिव आइटम वगैरह रखने के काम आ जाए। ये अलमीरा हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका लैमिनेट चेंज करने की ज़रूरत है और इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है ऊपर की साइड। लॉफ्ट एक्सटेंड हो जाएगा, नीचे एक सेल्फ आ जाएगा, वो प्रोफाइल ग्लास में आ सकता है या नॉर्मल भी आ सकता है, और फिर नीचे एक टेबल बन जाएगा, स्टडी टेबल ही, और ओपन स्टोरेज भी यहाँ पे भी हो सकता है। सो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है 9th में और एक छोटी है क्लास 1 में। तो इनकेस दोनों अगर एक साथ पढ़ना चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग स्टडी टेबल हो जाएगा। मेरे पास प्रिंटर वगैरह है तो उसके पॉइंट वगैरह भी, प्रिंटर का भी एक जगह यहाँ पे हो जाए। और मेरी डॉटर का विश है कि ये अगर स्लाइडिंग डोर में कन्वर्ट हो जाए, बट मुझे चांस कम लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये ठीक है, इसका लैमिनेट चेंज करके हम लोग कलर मैच करा लेंगे। ये 5 बाय 6 या 4 बाय 6, अगर 4 बाय 6 आता है तो इस दीवार पे थोड़ी जगह हो जाएगी, यहाँ पे साइड टेबल बन जाएगा। अगर 5 बाय 6 के बाद भी जगह बचता है तो यहाँ पे साइड टेबल आ सकता है। यहाँ सामने जो स्पेस होगा यहाँ पे मिरर आ जाएगा, मिरर के पीछे हम लोग स्टोरेज दे सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे ड्रॉअर वगैरह टेबल देने का प्लान करेंगे तो फिर वो रास्ते को ब्लॉक करेगा, तो वो नहीं करेंगे। एसी में यहाँ पे हम लोग एसी का प्लान कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पे एसी आ जाएगा, विंडो एसी नहीं लगाएंगे, स्प्लिट एसी ही होगा। स्प्लिट एसी के केस में यहाँ पे हमें एक होल करने की ज़रूरत होगी, उसकी भी पाइपिंग पीछे आएगी, और एक कवर जो एसी पे हेलमेट होता है वो पूरा आ जाएगा, उसके ऊपर एसी रख जाएगा। यहाँ पे भी पर्दे जो आएंगे वो चैनल वाले पर्दे आएंगे, चैनल वाले ही हम लोग प्रेफर करेंगे हर जगह। और छोटा सा विंडो है यहाँ पे, अगर मॉस्किटो के लिए हमें स्लाइडिंग वाला लगाना हो वो लगा सकते हैं, जब खिड़की खुलना हो तो मॉस्किटो वाला कर सकते हैं। और फॉल सीलिंग होगी, चारों तरफ होगी, और इसमें रोप लाइट, प्रोफाइल लाइट, इन सब का यूज़ करके थोड़ा इन्हांस करके बच्चों को अच्छा लगने के हिसाब से कर सकते हैं। बाथरूम का भी दरवाज़े के कलर को मैच करा के चेंज कर देंगे, लैमिनेट चेंज कर देंगे, इनका लाइटिंग वगैरह आ जाएगी। ये तो हो गया किड्स रूम। ये हमारा सबसे बड़ा रूम है। अब इसमें बाथरूम अटैच्ड है दूसरे वाले कमरे के साथ भी, जो सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें थोड़ी बालकनी भी बाहर है। इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं एक बेड हो 6 बाय 6.5 का, और उधर कॉर्नर पे साइड टेबल आ जाए। यहाँ पे दरवाज़ा चूँकि अलमीरे का ओपनेबल है तो मिरर आने के चांस नहीं है, तो हम लोग मिरर का प्लान अलमीरे के पीछे भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्लाइडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, मुझे इसको एक्सटेंड भी करना है, ऊपर पूरा लॉफ्ट एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे भी मुझे नीचे स्टडी टेबल चाहिए, मुझे अपने काम करने के लिए, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। उसके नीचे लाइट हो जाए, ऊपर प्रोफाइल शटर इस लेवल पे आ जाए, ग्लास प्रोफाइल वाला, ऊपर पूरा लॉफ्ट आ जाए सामान वगैरह रखने के लिए। इधर जितना ही एक्सटेंड हो सकता है, या यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज साइड में बन जाए। और मिरर हम स्टडी टेबल इधर और इधर मिरर का प्लान कर सकते हैं, या इस वार्डरोब के इस पे भी प्लान कर सकते हैं मिरर का, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन पे। यहाँ पे टीवी का यूनिट का प्रोविज़न है, बट यहाँ पे काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, छोटा सा लिटिल हम लोग कर सकते हैं। 43 इंच का ही टीवी एकोमोडेट हो पाएगा यहाँ पे, और ऊपर एक लैच आ जाए थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए, सेल्फ आ जाए कुछ रखने के लिए, गिफ्ट आइटम या टेडी वेडी, नीचे सेल्फ आ जाए मोबाइल और रिमोट वगैरह रखने के लिए, थोड़ा कुछ स्टोरेज मिल जाए, टिश्यू पेपर ये सब रखने के लिए।
और यहाँ भी एसी की जगह यहीं पे है। अगेन कर्टेन जो है चैनल में ही आएगा और एसी पेलमेट उसके पीछे सारी पाइपिंग वगैरह छुप जाएगी। यहाँ पे भी मॉस्किटो का मुझे स्लाइडिंग या ओपनेबल जैसा सजेस्ट करेंगे वो चाहिए होगा। ऊपर फॉल सीलिंग होगी, रोप लाइट आएगी, प्रोफाइल लाइट का यूज़ होगा इन्हांस करने के लिए लुक को। उसके बाद ये बाथरूम के दरवाजे भी लैमिनेट चेंज करेंगे। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह का करने का रहेगा रिक्वायरमेंट। इसके बाद ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट रूम है। सो इसमें भी अलमीरा बना हुआ है। इसमें अलमीरे को एक्सटेंड वगैरह करने का कुछ सच है नहीं। सो हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, ये लैमिनेट वगैरह दरवाजे चेंज होंगे, बाथरूम के भी चेंज होंगे। यहाँ पे 6 बाय 6.5 का एक बेड आ जाएगा। इस साइड में दरवाज़ा खुलने के बाद मिरर आने का वैसा ही है, उस रूम की तरह ही अगर आता है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे साइड टेबल आ जाएगी, यहाँ पे मिरर आ जाएगा और मिरर के पीछे स्टोरेज भी आ जाएगा, नीचे ड्रॉअर भी आ जाएगा साइड टेबल के साथ। और ये अगर स्लाइडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्लाइडिंग में अगर पॉसिबिलिटी है खोल के, तो वो भी करके फिर यहाँ पे साइड टेबल आ जाएगा और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग प्लान कर सकते हैं, स्टोरेज भी। यहाँ पे सामने टीवी का एक यूनिट बना देंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा हम बेडरूम मास्टर की तरह यूज़ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही करेंगे क्योंकि बालकनी के साथ अटैच्ड है। सो यहाँ पे फिर 55 इंची का ही टीवी प्लान करेंगे या 43, उस हिसाब से यहाँ पे एक टीवी यूनिट आ जाएगा। ऊपर फॉल सीलिंग, रोप लाइट, प्रोफाइल लाइट जैसा सूटेबल हो। यहाँ भी एसी इस पॉइंट पे ही आएगा, पाइपिंग पीछे आ जाएगी, वायरिंग पीछे आ जाएगी। मॉस्किटो का स्लाइडिंग यहाँ भी हमें चाहिए होगा और लैमिनेट वगैरह अलमीरे के भी चेंज हो जाएंगे सारे। ओके, अब हम बालकनी में आते हैं। बालकनी में थोड़ा सा ये सिविल का काम और कवर करने का काम है। हम चाहते हैं ये साइड बालकनी ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ साइड में ये कवर हो जाए फाइबर से या ग्लास से, और रेलिंग के ऊपर वो स्लाइडिंग हो, ओपनेबल हो। और इस साइड भी वैसा ही नीचे पूरा कवर हो जाए ग्लास से, ऊपर स्लाइडिंग मिल जाए। और ये फ्रंट पूरा खुला रहेगा बट इसमें इनविजिबल ग्रिल दे देंगे सो दैट मंकी, कबूतर वो सब एंटर ना कर पाए, हवा आती रहे। और यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एरिया है यहाँ पे। एक ये स्विच साइड शिफ्ट करना पड़ जाए, एक वॉश बेसिन मिल जाए, मिरर मिल जाए बाहर के लिए, और उसके नीचे स्टोरेज आ जाए। सो वॉश एरिया का सर्फ वगैरह रखने के लिए ये पूरा डेंटिंग पेंटिंग हमें करना पड़ेगा। लाइटिंग यहाँ पे बल्ब वगैरह दी हुई है, थोड़ा हमें अच्छी क्वालिटी का लाइट यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर छत भी पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये सब भी करना पड़ेगा। और ये सिविल के ये जो क्रैक्स हैं ये सब फिल कराने पड़ेंगे, वाइट सीमेंट से या फिर किसी और चीज़ से फिल हो सकता है। जहाँ जहाँ भी क्रैक्स हैं इन सबको पेंट करके रहने लायक बनाया जा सकता है। यहाँ पे मंदिर में थोड़ा था कि अगर मंदिर को मैं एंड से ना लेके थोड़ा साइड से लूँ, इधर भी थोड़ा कुछ डिस्प्ले आ जाए, गिफ्ट टेडी या कुछ आइटम वगैरह रखने के लिए जो एस्थेटिक लुक बढ़ा दे इन सब का रूम का। और ऊपर अगर एक पार्टीशन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ आ जाती है सेंटर में, या फिर झूमर टाइप का कुछ आ जाता है, ऐसा कर सकते हैं प्लान जैसा आप सजेस्ट करें। सो ये तो मोटा मोटा टोटल काम है। हर कमरे में बेड लगेगा, हर कमरे में फॉल सीलिंग होगी, हर कमरे में रोप लाइट जाएगी, हर कमरे में प्रोफाइल लाइट जाएगी, हर कमरे में मिरर होगा, हर कमरे में 2 कमरों में टीवी यूनिट होगा, बच्चों के कमरों में टीवी यूनिट नहीं होगा। बस एज ऑफ नाउ तो यही है। यहाँ पे टीवी यूनिट में नीचे थोड़ा स्टोरेज ड्रॉअर, ऊपर रखने के लिए ओपन स्पेस और टीवी, फिर उसके ऊपर लैच, उसके ऊपर रखने के लिए आइटम वगैरह, थोड़ा इन सबको भी चेंज करके थोड़ा लुक अच्छे करने के लिए ऐसा कर सकते हैं दरवाजे वगैरह को। सो ये है रिक्वायरमेंट, आप एक बार देख लीजिए।